अगर हम जो है वो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करें तो ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली यूएस मार्केट के अंदर 70,000 यूनिट्स को जो है वो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो सेल आउट किया है। अगर एक और एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट है जो कि पेट सप्लाई की, और इस प्रोडक्ट ने भी 60,000 यूनिट्स को जो है वो लास्ट मंथ जो है वो सोल्ड आउट किया है। हम भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। 10,000, 20,000, $50,000 का सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन की मैंने बात की है। सेल्स निकालना अमेजोन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप $1 मिलियन की सेल्स की डिस्कशन करते हो तो सेल्स अमेजोन जो है वो वैसे भी आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारा काम जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के रिलेटेड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट अमेजोन के अंदर जो है वो बिजनेस करके किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स को और अपना जो है वो साइड इनकम सोर्स जो है वो बना सकते हैं। तो आज की इसी डिटेल वीडियो के अंदर हमारा जो काम है वो ये है कि हमने जो है ये समझना है कि आप लोग किस तरीके से ओमान से इंटरनेशनल मार्केट यूएस कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस बना सकते हो, और बिजनेस बनाने के साथ जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हमने सेल करना है। अमेज़न के ऊपर जो है वो लाइक मल्टीपल ब्रांड्स इस टाइम करंटली जो है वो काम कर रहे हैं। अमेज़न के ऊपर मल्टीपल लिस्टिंग काम कर रही है, मल्टीपल मॉडल के तरीके जो है वो मल्टीपल टेक्निक्स के थ्रू जो है वो अमेज़न के ऊपर बिज़नेस किया जा रहा है। तो हम जो है वो अभी जिन्होंने न्यू स्टार्टअप लेना है तो उनको इस तरीके का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम जो है वो अमेज़न के ऊपर किस तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस के बाद हम जो है वो इसके अंदर सेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं, कौन से बैंक के अंदर पेमेंट्स आएँगी, कौन से बैंक अकाउंट के अंदर हम विथड्रॉ करवा सकते हैं, सप्लायर कौन-सा रहेगा। इवन अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है, इसी प्रोडक्ट को तो मैं परचेज़ कहाँ से करूँगा? और मैं कस्टमर को किस तरह डिलीवर करवाऊँगा, और किस तरीके से हम जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड, जो भी आपके पास जो बैंकिंग कार्ड्स होंगे, यूएस के जो बैंक के कार्ड्स होंगे, उनको हम जो है वो अपने एड्रेस तक किस तरह डिलीवर कर सकते हैं। शिपमेंट्स, प्रॉब्लम, ये सारी बेसिक डिस्कशन है, जिसको हम जो है वो आज इस डिटेल के अंदर जो है वो डिटेल से समझेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरीके से अपना जो है वो स्टार्टअप कर सकते हो ओमान से बैठे हुए, ठीक है? तो हमारा जो मेन डिस्कशन है अपने बिज़नेस के रिलेटेड कि ओमान से हमने जो है वो अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर डिस्कशन कर लें तो ये सबसे पहले जो है वो बेस्ट रहेगा। अगर ओमान की डिस्कशन करें तो ओमान के अंदर इस टाइम करंटली अगर किसी के पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो बेस्ट है ओमानी पासपोर्ट। अगर सेकंड जो है वो हम बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पासपोर्ट नहीं है, आपके पास अपना होम कंट्री का पासपोर्ट है, तो देन भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आईडी को प्रूफ़ करना है, और आईडी जिस मर्ज़ी कंट्री की हो अमेज़न अलाउ करता है। आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपका बांग्लादेशी पासपोर्ट है, आपके पास नेपाली पासपोर्ट है, या इवन आपके पास जो है वो लाइक यूरोप कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो है वो जस्ट अपनी आईडी को जो है वो प्रूफ़ करना है। अगर क्योंकि हम ओमान की बात कर रहे हैं, तो ओमान के अंदर अगर आप रहते हैं तो ओमानी पासपोर्ट, या फिर आपके पास जो है वो लाइक अपना बैकएंड पासपोर्ट है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप कि अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट तो वहाँ पे लाज़मी होगी, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो अमाउंट्स आपके पास आते हैं, आपके बस एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। ओमान का नंबर होगा, ईमेल्स होंगी, ये बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हर इंसान के पास, अगर किसी ने स्टार्टअप लेना है, ओमान के अंदर है या फिर किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल है, और उसने जो है वो इंटरनेशनल बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सेम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, अगर आप जो है वो सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, वही आपका पासपोर्ट जो भी कंट्री का है। एंड सेकंड, आपके बैंक स्टेटमेंट जिस एड्रेस के ऊपर आप इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं किसी और एड्रेस के ऊपर हूँ और एड्रेस मेरा जो है वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर चेंज है, तो कोई भी इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एड्रेस होना चाहिए उस कंट्री का जिस कंट्री के अंदर आप अवेलेबल हैं। एड्रेस से जो है वो कोई टेंशन नहीं होती कि आपका एड्रेस आपने चेंज किया या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। अब हमारी मेन डिस्कशन है कि हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि जो लोग अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हमें जो है वो अपना ब्रांड बना के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। मैं ओमान से सेल करना चाह रहा हूँ, इंडिया से अपनी जो है वो होम कंट्री से परचेज़ करके सेल करना चाह रहा हूँ, मैं चाइना से सेल आउट करना चाह रहा हूँ। ये एक अलग जो है वो अपना प्राइवेट लेबल, अपना ब्रांड बनाने वाला साइड है बड़ी। इसके बारे में आगे चल के डिस्कशन जो है वो करते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि अगर मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे ऑलरेडी रीसेलिंग करनी है जो ऑलरेडी टॉप क्लास के ब्रांड्स हैं। रीसेलिंग साइट के ऊपर जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स के जो है वो लाइक अपॉर्च्युनिटी मेरे पास निकल के आ जाएगी। तो मुझे घबराने की ये भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे जो है, अगर मेरे पास जो है वो स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगी? आप यूएस आइटम्स को ही यूएस के अंदर सेल आउट करके वहीं के सप्लायर से प्रोडक्ट लेकर वहीं के कस्टमर को डिलीवर करके आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो किस तरह रीसेलिंग का बिज़नेस होता है, किस तरीके से हम ब्रांड अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम जो है वो डिटेल से समझते हैं। पहली चीज़, Amazon.com के ऊपर क्योंकि हम अवेलेबल हैं, यहाँ पर जो है वो सेल आउट तो नहीं होगी कोई चीज़। यहाँ पर हम कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते, इवन परचेज़ कर सकते हैं। बेसिक रूल्स हैं बड़े, ये हर किसी को पता होगा।
तो जब हम जो है वो ऐड टू कार्ट करके कस्टमर का या अपने डिटेल्स ऐड करते हैं, परचेजिंग करने के लिए कार्ड लगाते हैं, हमारी प्रोडक्ट परचेज होगी, हमारे एड्रेस पे डिलीवर होगी। बस यहाँ पर अमेज़न.कॉम के ऊपर, अमेज़न इनके ऊपर, अमेज़न.co.uk के अंदर, अमेज़न.ca के अंदर, जितने भी कंट्रीज़ के अंदर आप निकल जाओ, सबके अंदर यही काम है। अब सेलर कहाँ पे है? सेलिंग कहाँ से करनी है? ये प्रोडक्ट लिस्ट कैसे हुई है? इसका टाइटल किस तरह ऐड हुआ है? लास्ट मंथ इसने जो 60,000 यूनिट्स को सेल आउट किया है, इसके ऑर्डर्स कहाँ पर है? इसने डिलीवर किस तरह किया है कस्टमर को? इसका जो पे आउट है, वो किस तरह निकल रहा है? बेसिक से रूल्स हैं कि अमेज़न ने अलग से जो है वो प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है सेलर्स के लिए, अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। ये अमेज़न सेलर सेंट्रल बैकएंड के ऊपर अकाउंट होता है जो कि आपको ऑपरेट करने के लिए जो है वो मिलता है। यहाँ से आप जो है वो सारी कंट्रोलिंग कर सकते हो। ये एक न्यू एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, तो कंपनी अकाउंट है। तो मैं एक जस्ट रिव्यू के लिए आपको, कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आपका सेलर सेंट्रल होता है, किस तरीके से आप कंट्रोल करके अपने बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, फुलफ़िल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, और लिस्ट करने के बाद जो पेमेंट्स होती हैं उनको विथड्रॉ करवा के अपने अकाउंट्स के अंदर मंगवा सकते हो। बेसिक हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कि इसको बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको बनाने के लिए वही आपकी होम कंट्री जो कि अभी आप अवेलेबल बात की है, बैंक स्टेटमेंट और आईडी, ये आपकी बेसिक चीज़ है बड़ी। सेकंड चीज़, अगर हमने अपना जो है वो यूएस के अंदर काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी यूएस के अंदर अपनी कंपनी। यूएस के अंदर एलएलसी, एलएलसी बोला जाता है, कंपनी फॉर्मेशन बोला जाता है। कंपनी का होना यूएस के अंदर आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो एज ए इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना अमेज़न सेलर सेंटर नहीं बना सकते, आप यूएस के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अपना यूएस के अंदर अपना बैंक ओपन नहीं कर सकते। इवन आप किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके अपने बिहाफ़ के ऊपर, मैं अपना नाम यूज़ करते हुए कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके कस्टमर को डिलीवर नहीं कर सकता। मेरे पास परमिशंस नहीं है रीसेलिंग करने की, अगर मेरे पास कंपनी अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी आपका जो है वो पहला स्टेप है। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, हमारे बिज़नेस की ज़रूरत है कि हमने जो है वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो है वो लाइक ई-कॉमर्स के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना यूएस के अंदर लाज़मी हो जाता है। जब हम जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा जो है वो लाइक यही आता है कि कंपनी रजिस्टर्ड होगी। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद हम जो है वो अपना यूएस के अंदर अपना बिज़नेस लीगल तरीके से अपना जो है वो सब कुछ कर सकेंगे। अब अगर हमने जो है वो अपना अकाउंट बनाना है, तो पहला स्टेप हमारे पास जो है वो कंपनी का आ गया। कंपनी जो है वो हमने इधर-उधर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी कंट्री से जो है वो ऑपरेट नहीं करता, ठीक है? वहाँ से जो है वो लाइक अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ से जो है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑफ़िशियल चीज़ है जिस कंट्री की है, वो वहीं से जो है वो कंट्रोल होगी। तो इस टाइम करंटली अगर जिन मेंबर्स के पास एलएलसी फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास जो है वो इस टाइम करंटली अपनी कंपनी नहीं है यूएस के अंदर, तो सबसे पहला काम आप लोगों का यही है कि आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर साउथ एशिया की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें, और यहाँ से जो है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप टीम से कॉन्टैक्ट करें, और वेबसाइट से भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके टीम से जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स ले लें। रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद आप जो है वो अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए दे दें। कंपनी के डिलीवर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ से 20 प्लस डॉक्यूमेंटेशंस हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस, आपके बैंक अकाउंट फुल रेडी, आपका पूरा सिस्टम आपको जो है वो डिलीवर किया जाएगा, और ये रिक्वायरमेंट लिस्ट है। रिक्वायरमेंट लिस्ट के अंदर, कंपनी फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स लिस्ट के अंदर जो है वो बेसिक्स है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए आपकी प्रूफ करने के लिए, आपके पास ईमेल, फ़ोन नंबर, और साथ जो है वो आपका एड्रेस होना चाहिए जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई हो जाएगा। ये कंपनी फॉर्मेशन के जो है वो लाइक लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं। इसके बिहाफ के ऊपर आप पेमेंट करें, और उसके बाद जो है वो आपकी एलएलसी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे ही आपकी कंपनी बन के आती है, कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही हमने जो है वो नेक्स्ट मूव करना है अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन की तरफ। जैसे ही हमारा, अच्छा, अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो क्रिएशन का टॉपिक है ना, वो मैंने अलग से बनाया हुआ है। वो जो है 40-50 मिनट्स की वीडियो, आप जाके उसको डिटेल से देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में मैं जो है वो शेयर कर दूँगा। क्योंकि अगर मैंने इसके साथ ऐड कर दी, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है वो दोबारा से क्रिएशन स्टार्ट करूँ, और क्रिएशन के अंदर भी कम से कम जो है वो घंटा फिर निकल जाएगा। तो अलग से टॉपिक बना के रखा हुआ है, आप चैनल के अंदर जाके उसको जो है वो डिटेल से देख सकते हो। अगर आप लोगों के पास कंपनी की डिटेल्स आ चुकी हैं, टीम ने सारी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली टीम को बोल के ही अपना जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल बनवाना चाह रहे हो, उसके अंदर एड्रेस भी होगा, नंबर भी होगा, बैंकिंग भी होगी, ठीक है? आपके कार्ड्स भी होंगे, वो सारी चीज़ें अमेज़न आपको जो है वो लाइक फुली वेरिफाइड आपको हर चीज़ जो है वो बना के आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ का मसला आता है, तो कॉन्टैक्ट करके टीम से जो है वो डायरेक्टली ये बात कर लेना कि हमें जो है वो सर से बात करनी है, उनको जो है वो अपने केस के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करनी है। ठीक हो गया? बेसिक सी जो है ये चीज़ें हैं बड़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज जो है वो, अगर हमने जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, हमारे पास अमेज़न सेलर सेंट्रल बन गया, हमें जो है कुछ बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके बारे में समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हमने कंपनी के बारे में डिस्कशन की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, अगर मुझे इस प्रोडक्ट को जो है वो लाइक देखना है
कि किस तरीके से ये सेल आउट हो रही है, तो सबसे पहले मुझे बिज़नेस के मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। अमेज़न के ऊपर एक मॉडल तो काम कर नहीं रहा, जिस तरह ईबे के ऊपर है, इट्से के ऊपर है, शॉपिफ़ाई के ऊपर है, अदर जो है वो लाइक बिज़नेसेस के ऊपर है, तो अमेज़न के ऊपर इस तरह नहीं है। अमेज़न के ऊपर सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करके आप बिज़नेस नहीं कर सकते, इसके ऊपर मल्टीपल मॉडल्स हैं। जब आप मल्टीपल जो है वो लाइक बिज़नेस की तरफ जाते हो, तो यहाँ पे आपका जो है वो लाइक रेवेन्यू की और बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा निकल के आ जाती हैं, एज़ कम्पेयर बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स के। अब हमने जो है वो लाइक डिस्कस किया अमेज़न सेलर सेंट्रल, इसके बाद जो है वो मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे, तो अमेज़न के अंदर जो है वो 3 किस्म के मॉडल्स हैं। होलसेल एफबीए आ जाएगा, एफबीए का बिज़नेस मॉडल आ जाएगा, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आ जाएगा जिसे आप एफबीएम भी कहते हैं। एंड सेकंड स्टेज जो मेन टॉपिक है ब्रांड रिलेटेड, जिसने अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, उनके रिलेटेड जो है वो प्राइवेट लेबल भी आप जो है वो बोल सकते हो। आप जो है वो लाइक अपना ब्रांड स्टार्ट करोगे और ब्रांड स्टार्ट करने के बाद जो है वो लाइक आप जो है वो सेल आउट करोगे। अच्छा, ब्रांड स्टार्ट करने के लिए ना मल्टीपल कैटेगरीज़ आ जाती हैं, मल्टीपल मेंबर्स आ जाते हैं। कोई इन्वेस्टर्स है, उनके पास जस्ट इन्वेस्टमेंट है, अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे स्टेज पे आ जाएँगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमें जस्ट प्रोडक्ट्स सेल आउट करनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। प्रोडक्ट्स हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तीसरा निकल के आ जाएगा कि मुझे बस अभी ना प्रोडक्ट्स हैं, ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? मुझे जो है वो बताएँ कि मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट बनाकर अपना जो है वो बिज़नेस बनाना चाह रहा हूँ। तो मल्टीपल कैटेगरीज़ के जो है वो मेंबर्स आ जाएँगे। अगर मैंने ब्रांड के टॉपिक को छेड़ा, तो ब्रांड का टॉपिक जो है वो इस टाइम करंटली बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है, ठीक है? और इसको डिस्कस करने के लिए घंटा, डेढ़ घंटा फिर निकल जाएगा। तो हमारा जो अगर किसी ने स्पेसिफिक, क्योंकि कम ही लोग आते हैं अपना ब्रांड स्टार्ट करने के लिए। अगर किसी का अपना प्लान है तो ब्रांड स्टार्ट करने का, वो डायरेक्टली जो है वो लाइक कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। सर से जो है वो लाइक कम्युनिकेशन करनी है, मैं आपको जो है वो डायरेक्टली ब्रांड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गाइड कर दूँगा। और इसके अंदर जो है वो आप डिटेल से जो है वो लाइक डिस्कस कर सकते हो अपने ब्रांड के टॉपिक के रिलेटेड कि भाई मैं जो है वो इस टाइम करंटली ओमान के अंदर हूँ, इंडिया के अंदर हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे इसके बारे में डिस्कशन करनी है और मुझे इसको सेल करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये आपका जो है वो आप अपना बता सकते हो, क्योंकि मैं मल्टीपल चेन के थ्रू अगर मैं बात करूँगा, तो जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर चेन है ब्रांड के रिलेटेड। अगर हम जो है वो डिस्कशन अभी करने बैठे हैं, अभी हम जो है वो डिस्कशन करते हैं रीसेलिंग के ऊपर। रीसेलिंग, क्योंकि रीसेलिंग जो टॉपिक है वो सभी जो है वो कवर कर लेंगे इसके अंदर। मतलब क्योंकि देखो, अब ब्रांड अगर मैंने स्टार्ट करना है ना, अभी अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अगर ब्रांड अपना स्टार्ट करना है, तो ब्रांड का ये है कि कम से कम मुझे 1.5 साल चाहिए अपने बिज़नेस को बनाने के लिए। आप 6 मंथ से 8 मंथ जो है वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होंगी। उसके बाद आपकी जो है वो प्रोडक्ट लाइव होगी, प्रोडक्ट के बाद रिव्यूज़, सारा सिस्टम क्रिएशन, कम से कम साल, 1.5 साल चाहिए आपकी जो है वो फर्स्ट सेल आने के लिए। फर्स्ट सेल्स आने के लिए कम से कम से टाइम लगता है उसके अंदर। अगर कोई बंदा इतना टाइम देना चाह रहा है अपने बिज़नेस के अंदर, तो देन जो है वो अलग से कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक हो गया? अभी मैं इस चीज़ को कवर नहीं करना चाह रहा। देन जो दूसरा स्टेज के ऊपर आते हैं कि हमें जो है वो न वेरी नेक्स्ट डे हमें बिज़नेस चाहिए। अगर हमने अब आज बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हमें जो है वो लाइक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मुझे सेल चाहिए, नेक्स्ट वीक चाहिए, नेक्स्ट मंथ सेल चाहिए, तो इस रिक्वायरमेंट्स को लेके सभी आ जाते हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर आप रीसेलिंग के अंदर आ जाते हैं। जब आप रीसेलिंग के अंदर आते हैं, तो एफबीए आपके लिए सूटेबल होता है और एफबीएम सूटेबल होता है, ड्रॉप शिपिंग, और वो भी लीगल तरीके से। 2026 के अंदर आपने किस तरीके से बिज़नेस करना है, किस तरीके से लीगल ड्रॉप शिपिंग करनी है। मैं जो है वो प्लेटफ़ॉर्म की बात नहीं कर रहा कि भैया अली एक्सप्रेस से आप प्रोडक्ट उठा लो, सीधे ड्रॉप शिपिंग से उठा लो, या एआई टूल्स आए हुए हैं उनसे प्रोडक्ट्स परचेज़ करके अपनी लाइव कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं डिस्कशन कर रहा। अगर इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो कम से कम महीना, डेढ़ महीना भी आप बड़ी मुश्किल से निकालोगे। चाहे वो कंपनी अकाउंट है, चाहे वो जैसा मर्ज़ी अकाउंट है, चाहे आपका फुल वेरिफाइड अकाउंट है, डेढ़ महीना भी बड़ी मुश्किल से आप निकालोगे, अकाउंट सस्पेंड करवा बैठोगे, अगर इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग करोगे। हमने किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैं आगे चल के एक लीगल वे जो है वो समझा देता हूँ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को समझो कि मैं जो है कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ठीक है? मैं बेस्ट सेलर्स के अंदर गया, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को आइडिया नहीं है कि मुझे क्या सर्च करना है, यूएस के अंदर क्या सेल होगा, क्या नहीं होगा, तो आप बेस्ट सेलर्स के टॉपिक को देख लो। बेस्ट सेलर्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ आ जाएँगी, ग्रोसरी के अंदर आ जाओ। ग्रोसरी के अंदर आने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट्स उठा लो, ये सारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने देखो, ऐसी प्रोडक्ट्स आपने लाइफ में कभी देखी भी नहीं होंगी। जब आपने देखी नहीं होंगी, तो आपको आइडिया नहीं होगा क्या चीज़ सेल आउट हो रही है, क्या चीज़ सेल नहीं हो रही। तो इन सब देखने के लिए आप जो है वो लाइक उसके ऊपर जा सकते हो बेस्ट सेलर्स के अंदर, और बेस्ट सेलर्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ सकते हैं। देखो, ये मेन कैटेगरी आ गई, इसके अंदर सब कैटेगरीज आती हैं। तो सब कैटेगरी से सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी से सब कैटेगरी, तो इसी तरह ये चेन बहुत लंबी है। तो आप जो है वो इसी एक बेस्ट सेलिंग कैटेगरी से भी कभी निकल नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग के अंदर ही प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जब आप सर्चिंग करने बैठोगे, वहाँ पर तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो बेस्ट सेलर बेस्ट है कि अगर किसी ने जो है वो रिसर्च करनी है अपने लिए। अच्छा, मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की है ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स में से, यहाँ पर जो है वो लास्ट मंथ इसने 40,000 यूनिट्स को जो है वो सोल्ड आउट किया। अब हमारा क्या डिस्कशन है, हमने क्या देखना है इसके अंदर? हमारा काम ये है
अच्छा, नॉर्मली जितनी भी आप प्रोडक्ट्स निकालोगे ना, 40,000, 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, ये जो है वो लाइक ऑर्डर्स की लास्ट मंथ की सेल्स एवरेज यही है। इतनी ही हर लिस्टिंग सेल आउट कर रही है। यूएस मार्केट के अंदर मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी कि आपको सेल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, सेल्स आपके लिए तो बिल्कुल आसान है। यूएस के अंदर सेल निकालना बिल्कुल आसान है, हमारा फोकस जस्ट प्रॉफिट की तरफ होगा। हमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो, रिक्वायरमेंट्स पता हो, हम जो है वो आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अमेजन सेल देने के लिए रेडी है आपको, बस आपको जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो है वो आइडिया होना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट क्या स्टेज है बड़ी, अब हमारी नेक्स्ट स्टेज ये है कि मैंने प्रोडक्ट्स देखी, टाइटल देखा, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो है वो जरा देख ली इसके। इसके बाद अब हमारा काम ये है कि थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे अदर सेलर्स आपको मिलेंगे। अदर सेलर्स के अंदर जब आप क्लिक करोगे, ये हो रही है यहाँ पे रीसेलिंग। रीसेलिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी भी ब्रांड को सेल करने के बारे में सोचते हो तो वो रीसेलिंग बन जाती है, और रीसेलिंग के अंदर मल्टीपल मेंबर सेल कर रहे होते हैं एक प्रोडक्ट को। इस टाइम करंटली कितने मेंबर सेल कर रहे हैं? ये एक बंदा, ये दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 मेंबर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ऑप्शंस, जिनका स्टार्टिंग प्राइस 22.88 है। तो 5 मेंबर इसको जो है वो सेल आउट कर रहे हैं मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू। 3 मॉडल हैं प्राइवेट लेबल का। पहला प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट तो मुझे कॉमन मिल गई, ये प्राइवेट लेबल है, एक बंदे ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और उसको सेल कर रहा है। दूसरा बच गया होलसेल एफबी एंड थर्ड बच गया ड्रॉप शिपिंग एफबीएम। अब क्या चीज़ है, मुझे ब्रांड तो मिल गया, ये ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट है पड़ी, ये ब्रांड के थ्रू जो है वो लाइक वर्किंग हो रही है। 2 मॉडल एफबीए और एफबीएम, वो कहाँ गए? उसके लिए जो है वो मुझे इस लिस्टिंग के अंदर आना पड़ेगा अदर सेलर्स के अंदर। ये आज से पहले मेरे ख्याल से कभी आपको आइडिया होगा नहीं कि अदर सेलर्स भी अमेजोन के अंदर काम कर रहे होते हैं, और वो भी ब्रांड से ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ के रिलेटेड आपको परमिशन होती है जब आप रीसेलिंग साइट के ऊपर जाते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, 1000 प्रोडक्ट्स, 10,000 प्रोडक्ट्स, 50,000 प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करके, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मल्टीपल ब्रांड्स के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो अपनी प्राइस, अपनी डेज के थ्रू। ये हो गया चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये है कि मुझे ये जानना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से रीसेलिंग हो रही है। पहले बंदा इसको जो है वो 22.88 के अंदर सेल कर रहा है। सेकंड बंदा ये है एफबीए वाला, ठीक है, 26.99 के अंदर। उसके बाद बैठा 45.68 के अंदर, 40 के अंदर, 29 से, ठीक है। मल्टीपल मेंबर मल्टीपल प्राइसिंग के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। अब मुझे किस तरह डिफरेंट लगा कि एक प्राइस 22 से स्टार्ट हुई है, मल्टीपल प्राइसिंग करके बैठे हुए हैं। इस तरह हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक लिस्टिंग के अंदर जब आप रीसेलिंग के बारे में बात करते हो ना, तो आप अपनी मर्जी से प्राइस और अपनी मर्जी से प्राइस लगा सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि सेल्स अगर आपकी प्राइस ज़्यादा, जैसे 45.68, एज कंपेयर ये जो 22 वाला इससे कम ही सेल ले रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट के अंदर अगर उसने 1000 ऑर्डर्स लिए ना इस लिस्टिंग के ऊपर, तो ये जो है वो 50 ऑर्डर लेगा। बट अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और आप अगर अच्छा कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे आज के डेट्स के अंदर। उसको सेल चाहिए, इसको बिजनेस चाहिए। तो दोनों का जो है वो अलग जो है वो माइंडसेट है, वो सेल्स के लिए बैठा है, ये प्रॉफिट के लिए बैठा है। बट दोनों को बिजनेस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेजन जस्ट एक बंदे को दे रहा है और नीचे वाले सारे चुप करके बैठे हुए हैं। अगर अगर देखो 1000, 1000 से 1500 अगर आप ऑर्डर सेल करो ना एज ए कंपेयर रेशो, तो कभी जाके आपको जो है वो एक रिव्यूज जाके मिलते हैं। एक रिव्यूज के लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, 500 ऑर्डर्स को शिप करना पड़ता है, 1000 ऑर्डर्स को शिप करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाके मिलते हैं। अगर हम जो है वो लाइक यहाँ पर जाके देखें, तो इनके रिव्यूज़ देखो 2800 है, इनके 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है, 10,000 रिव्यूज़ हैं। और कम से कम जो है ये कितने लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे होंगे, तब जाके जो है वो इनको इतनी सेल्स, इतना रेवेन्यू जो है वो जाके मिला है। इतनी रिव्यूज़ जाके तब जाके मिले हैं। तो सेल्स आई हैं तब जाके जो है वो इनको लाइक इतनी रिव्यूज़ जाके मिले हैं। तो सेल्स आ रही हैं रीसेलिंग के अंदर, इतना तो एस्टिमेट हो गया। दूसरी चीज़ कि अब हमें ये देखना है कि होलसेल एफबीए वाले और एफबीएम वाले ये किधर हैं पड़े। अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूं तो शिप से हमें पता लगेगा। शिप फ्रॉम amazon.com, और ब्रांड का नेम अगर सोल्ड बाय कुछ भी हुआ, एक्स वाई जी कुछ भी नेम है पड़ा, तो इससे हमें सोल्ड बाय से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ये देखना है शिप फ्रॉम। अगर शिप फ्रॉम यहाँ पर जो है वो लाइक शिप फ्रॉम amazon.com हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अमेजन के वेयर हाउस के अंदर पड़ी है। जब भी इसको ऑर्डर आया 26.99 वाले को, जब भी ऑर्डर आया, ये प्रोडक्ट अमेजन खुद उसको डिलीवर करेगा पूरे यूएस के अंदर। पहली स्टेज। सेकंड स्टेज, शिप फ्रॉम, उसके अपने स्टोर का नेम है पड़ा, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर उसके स्टोर का नेम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एफबीएम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर मूव कर रहा है। अब ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? दोनों ने अलग अलग मॉडल की चॉइस क्यों की हुई है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो दोनों को जो है वो लाइक डिफरेंट तरीके से मिल रहा है। बेनिफिट्स मिल रहे हैं बट अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। अब एफबीए के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है? एफबीए ये कहता है
कि आप जो है वो कुछ क्वांटिटी परचेज करके, मान लो इस प्रोडक्ट की मैंने जो है वो 100 क्वांटिटी परचेज की है, अमेजोन के वेयर हाउस में डाल दी है। अमेजोन जब भी ऑर्डर आएगा कस्टमर को डिलीवर करेगा एफबीए के केस के अंदर, अमेजोन होलसेल एफबीए के केस के अंदर, प्राइवेट लेबल के केस के अंदर। जब अमेजोन के पास प्रोडक्ट गई तो वो एफबीए मॉडल में मूव हो जाएगी। ठीक हो गया, ये पहला स्टेज है पड़ी। सेकंड स्टेज कि इसके अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या ये बिजनेस जो है वो बेस्ट है या नहीं है पड़ा। अगर हम एफबीए की ये है रीसेलिंग ही, ठीक है, तो रीसेलिंग के क्योंकि टॉपिक के अंदर है, अगर आपकी ये प्रोडक्ट अमेजोन के एफबीए में गई हुई है तो ये रीसेलिंग के अंदर आती है। तो रीसेलिंग के अंदर जब हम एफबीए की बात करें तो अमेजोन मल्टीपल चार्जेस आपसे चार्ज करता है, 12-13 चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया, पहले कुछ चार्जेस वेयर हाउस चार्जेस हो गए, डिलीवरी चार्जेस हो गए, लेबल चार्जेस हो गए, वेयर हाउस चार्जेस हो गए, रेफर फीसेस होगी, 4-5-6-7 तो मैंने वैसे ही गिनवा दी। ये है बेसिक उनके चार्जेस। अदर चार्जेस की बात करोगे तो वो अमेजोन कम से कम 10-12 चार्जेस आपसे डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी मेन चीज़ है ना वो प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये बंदा 45.64 के अंदर सेल आउट कर रहा है तो उसे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तब वो सेल कर रहा है। क्यों? ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर है, एफबीए मॉडल के अंदर है। अगर ये बंदा 26 के अंदर सेल आउट कर रहा है तो ये पहले ही अपनी प्राइस कम करके बैठा हुआ है। अगर अमेजोन के पास ये प्रोडक्ट गई है तो ऊपर से वो अलग से चार्जेस भी पे कर रहा होगा। ठीक है, दूसरी स्टेज कि अगर इसके बारे में डिस्कशन की जाए एफबीएम वाले के बारे में, एफबीएम वाला बंदा क्या करता है कि एफबीएम वाला बंदा ये प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करता स्टार्टिंग बेस के ऊपर। दूसरा केस हो सकता है डिफरेंट टाइप के अंदर, अगर आप निकलना चाहो तो आप निकल सकते हो। ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिक जो रूल्स हैं पड़े वो ये है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो किसी, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आप जो है वो सोर्स करोगे डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, ब्रांड से, रिटेलर से, कहीं से भी आप करो, आप लीगल तरीके से इस ब्रांड के ऑफिशियल मेंबर से जो है वो परचेजिंग करोगे। परचेजिंग किया आपने, ब्रांड ने जो है वो आपको परमिशन दी कि हाँ आप इधर से जो है वो जाके परचेजिंग कर सकते हो। जब आपको पता लगा कि ये जो है वो लीगल मेंबर है, अब आपने ये प्रोडक्ट जो है वो अपने सेलर सेंटर पे लाइव कर दी। ड्रॉप शिपिंग के कुछ रूल समझा रहा हूँ बेसिक से, कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपने लाइव की, लाइव करने के बाद आपके पास सप्लायर आ गया, आपने प्रोडक्ट नहीं परचेज की, आपने बस लाइव कर दी। ये प्रोडक्ट मैंने लाइव की, इस टाइम करंटली मान लो ये मैं ही हूँ 45.64 के अंदर लाइव कर दी। आज की डेट के अंदर 20 ऑर्डर्स मुझे रिसीव हुए हैं। अब वो 20 ऑर्डर एडवांस आ चुके हैं 45.64 के अंदर, 45.64 के अंदर, 45.64 के अंदर, सभी जो है वो लाइन लगती गई है। कम से कम 10-12 ऑर्डर मैंने जनरेट कर लिए, 20 ऑर्डर कर लिए, 50 ऑर्डर कर लिए, ये आज की डेट में मैंने किए। वन बाय वन करके कस्टमर का एड्रेस मैं जो है वो कस्टमर की डिटेल्स अपने सप्लायर को देता जाऊंगा, होलसेलर्स को, वो कस्टमर को एड्रेस के ऊपर डिलीवर करता रहेगा। ये इसकी कॉस्ट जो है वो 11 से लेकर 13.64 तक आपको जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो है वो बेसिक इनकी जो है वो प्राइसिंग है। इस प्राइस के अंदर आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, 11 के अंदर, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 15 से कम भी जो है वो इसको सप्लायर आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब सेकंड स्टेज, जब ये जो है वो कम प्राइस रख के बैठा हुआ, इसको सेल चाहिए, ये नीचे वाला ज्यादा प्राइस रख के बैठा हो, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा लेवल के ऊपर चला गया। उसके पास जो है वो लाइक सेफ्टी भी है इस बंदे के पास, और वो खुद से डिलीवर कर रहा है इस प्रोडक्ट को। जब वो अपने ऊपर ले रहा है डिलीवरी, तो उसके पास चार्जेस नाम के तो कोई चीज बची नहीं ना। अमेजोन बस एक ही चार्ज करेगा, उससे रेफर फीसेस चार्ज करेगा 15%, 14%, वो कैटेगरी के लिहाज से अलग अलग होती है। तो ये है बेसिक सा रूल ड्रॉप शिपिंग का, कि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और लीगल तरीके से आपने जो है वो ये यूज़ करना है। अब ये प्रोडक्ट मिलेंगी कहाँ से, किस तरीके से डिलीवर होंगी, आगे चल के हम डिटेल से जो है वो डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। अभी के लिए हमने जो है वो लाइक रीसेलिंग के बारे में जो है वो थोड़ा सा हमने डिटेल से कवर किया कि रीसेलिंग को आप मल्टीपल तरीके से जो है वो कर सकते हो, एफबीए के तरीके से भी, एफबीएम के तरीके से भी। और 90%, 85%, 75% जो एवरेज, अगर एवरेज मैं बात करूं तो 80-75% जो है वो लाइक एफबीएम वाले मेंबर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे अमेजोन के ऊपर। आप निकालो लिस्टिंग, आपको जो है वो जाके amazon.com सर्च करो, और लिस्टिंग, मल्टीपल लिस्टिंग को जो है वो एज ए प्रैक्टिस बेस के अंदर जाके उसके अंदर जाके देखो, मतलब इसके अंदर अदर सेलर्स के अंदर आपको जो रेशो है एफबीएम वालों की कम मिलेगी, एफबीए वालों की कम मिलेगी, एफबीएम वालों की ज़्यादा मिलेगी। ड्रॉप शिपिंग लोग जो है वो ज़्यादा कर रहे होंगे उसके अंदर, क्योंकि रीज़न ये है कि एफबीए के अंदर आपकी फुल सेफ्टी तो हो जाती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, अगर आप फुलफिलमेंट अमेजोन के यूज़ करते हो। बट एफबीएम के अंदर आप जो है वो लाइक एडवांस पे भी नहीं कर रहे, और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टार्ट ही, इसके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 40% से होते हैं, 40%, 70%, 80%, 100%, 500% तक प्रॉफिट मार्जिन जाते हैं। और जो एफबीए के प्रॉफिट मार्जिन है वो 8%, 16%, 12%,
20% को तो बड़ी मुश्किल से टच करते हैं, और वो भी ज़रा एक्सपीरियंस वाले मेंबर्स जो है वो टच कर लेते हैं। क्यों? आपके सारे चार्जेस अमेज़न लेके जाता है। अब मैं बुरा नहीं कह रहा कि ये जो है वो लाइक एफबीए आपका जो है वो बुरा बन गया है। एफबीए फुल सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप करना चाहो स्टार्टिंग बेस के ऊपर, आप एफबीए कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल चेन को लेके चलो, एफबीए भी करना है, एफबीएम भी करना है, प्राइवेट लेबल भी करना है, आप एक ही अकाउंट पे रहते हो, ये सब भी कर सकते हो। मैं तो बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन की, बिजनेस की, और एक लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस की। जब हमारी प्लानिंग होती है ना, तो हम सभी मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर जितने मेंबर्स बैठे होते हैं, सभी मॉडल को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मॉडल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लाइफ टाइम वही कर रहे हैं। हमारा जो एक बेसिक एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, एक कंपनी के ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं, एक कंपनी जब हम बनाते हैं, तो 5 से 10 ईयर्स की उसकी प्लानिंग करते हैं। जब 5 से 10 ईयर्स की उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है ना, तो उसके अंदर ब्रांड भी चल रहा होता है, उसके अंदर जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग भी चल रही होती है, उसके अंदर एफबीए भी चल रहा होता है, और मल्टीपल और भी जो है वो मॉडल इधर से निकलते हैं, वो भी हम कर रहे होते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐसे नहीं बन जाते, उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। सेल्स लेना बड़ा आसान है, पड़ा ठीक है। सेल्स लेने की बात करोगे, आज अकाउंट वेरीफाई करो, सुबह से आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी। 24 आवर्स गुजर जाएं, उसके बाद आपकी सेल्स स्टार्ट है। स्टार्ट होने के बाद आज आप जो है वो $5,000 की सेल्स निकालना स्टार्ट कर दोगे डेली बेसिस के ऊपर। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पर मंथ जो है वो टच करते रहोगे इसी सेल्स को। तो कोई बड़ी बात नहीं है सेल्स निकालना Amazon.com के अंदर। अब दूसरी स्टेज के, अगर मैं जो है वो अपना बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा हूँ, क्या मैं जो है वो लाइक डॉट कॉम के ऊपर सेल करते 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 Amazon.com के ऊपर, क्या मैं इसी मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूँ, या फिर मुझे यूके में सेल करना है तो अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा? एक ही अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल जो है वो लाइक वर्ल्ड वाइड जो है वो सेलिंग कर सकते हो। मतलब मुझे यूके में करना है तो मैं उसी अकाउंट के ऊपर करूँगा, उसके अंदर बस मार्केट का डिफरेंस आएगा। अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में करना है, अगर मुझे यूएई में करना है, अगर मुझे जो है वो लाइक कनाडा मार्केट में करना है, जर्मनी में करना है, जापान में करना है इवन, तो आप मल्टीपल जो है वो लाइक कंट्रीज़ को एक ही अकाउंट के अंदर असेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंपल सी डिस्कशन ये है कि अगर आपने जो है वो लाइक बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है हमारी 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग, तो बेसिक से रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नॉलेज को समझाया जाता है। लाइव ट्रेनिंग कंबाइंड सेशन तो वैसे हमने खत्म किए हुए, कंबाइंड सेशन है ही नहीं। 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लो, आओ, डिस्कशन करो, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, बिजनेस स्टार्ट करो। बस इतने से जो है, ठीक है। 4-5 अगर कोई बेसिक मेंबर आ रहा है, 4-5 लेक्चर्स तक उसको रेडी करना है, उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट करवा देना। तो इसी तरह ही जिस तरह हम समझ रहे हैं आसान अल्फाजों के साथ इस बिज़नेस को, तो आप भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो कवर करते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमें जो है वो अब इस प्रोडक्ट्स को सेल करना है। मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, या कोई और प्रोडक्ट्स को आपने कहा मुझे सेल करना है, मुझे बिज़नेस को बनाना है, रीसेलिंग करनी है, अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या? मैं अगर रीसेलिंग कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए प्रोडक्ट्स कहाँ से लेनी पड़ेंगे, उसके होलसेलर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? बेसिक से है कि अगर जो है वो लाइक अगर आपको रीसेलिंग करनी है, तो आपको मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर, होलसेलर्स के ऊपर जाने से पहले उनके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। मिल तो जाते हैं, लेकिन आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शिपमेंट फ्री नहीं देते, शिपमेंट कॉस्ट लग जाती है, लेबलिंग चार्जेस लग जाते हैं, लेबल नहीं दे रहे उसके ऊपर, पैकेजिंग नहीं करके दे रहे, कस्टम पैकेजिंग नहीं दे रहे। तो ब्रांड तो मिलना आसान है, रीसेलिंग करना तो आसान है पड़ा, लेकिन आगे जब ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है ना, तब जाके आपको होलसेलर से प्रॉब्लम होती है कि अब ये जो है वो पहले नहीं दे रहे थे परमिशन, अब परमिशन दे रहे हैं तो हमें ये बेनिफिट्स नहीं दे रहे। तो हमें हर लिहाज से उनको जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर करने के लिए मैं इस टाइम जो है वो करंटली एक जो है वो लाइक आपके साथ शेयर करता हूँ सप्लायर, जो कि आपके बिजनेस को फुल सपोर्ट करेगा और लाइफ टाइम आप उससे बैठ के अर्निंग कर सकते हो। इस टाइम करंटली हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं होलसेला की। होलसेला इस टाइम करंटली आपको मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर परमिशन देता है और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर परमिशन करता है कि आप मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इनके कैटलॉग को जो है वो सेल आउट कर सको। पहले इनका होलसेल अकाउंट आपको अप्रूव करवाना पड़ता है। जैसे ही आपका होलसेल अकाउंट अप्रूव्ड होकर आता है, उसके बाद आपको सिंपल वे के अंदर ये जो है वो स्टार्टिंग कैटलॉग आपको ऑफर करते हैं 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स का, जो कि इनका स्टार्टिंग है, इसके बाद इंक्रीज होना है। और जैसे ही आपको 20% जो है वो इसके ऊपर ऑफ भी मिल जाता है, जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल आपको कैटलॉग मिला, हर प्रोडक्ट के ऊपर 20% ऑफ है, उसके बाद आप जो है वो पूरे यूएस के अंदर और साथ जो है 45 कंट्रीज के अंदर जो है वर्ल्ड वाइड इनको जो है वो सेल आउट कर सकते हो, जहां जहां तक इनकी जो है वो अप्रूवल है। अब नेक्स्ट स्टेज, मैं इनको रीसेल कितनी कंट्रीज के अंदर कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ पे कर सकता हूँ? मुझे इनका जो है वो स्टार्टिंग ब्रांड्स का अगर मैंने देखना है, तो 75 मिलियन इनके ऑथराइज ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड, और साथ ही जो है वो इनका टोटल जो लाइक कैटलॉग है वो इस टाइम करेंटली 900 मिलियन का कैटलॉग है इनके पास। आप रीसेलिंग कर सकते हो अमेजॉन, ईबे, वॉलमार्ट, अदर जो है वो लाइक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें आपको जो है वो लाइक कोई प्रॉब्लम जो है फेस करने को नहीं मिलती। अब मुझे जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट ओपन करना है,
तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरीके से जो है वो मैं इनका होलसेल अकाउंट जो है वो ओपन कर सकता हूँ। होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल वे है कि आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर होलसेल बेनिफिट्स, ठीक है, होलसेलर के बेनिफिट्स और होलसेल अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हम जो है वो पहले बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि बेनिफिट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे पहले इनकी, अब बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। होलसेल एप्लीकेशन तो वैसे ही जो है वो बन जाएगी, हमें बेनिफिट्स के बारे में जो है वो पहले आइडिया होना ज़रूरी है। अगर हमें बेनिफिट्स के बारे में आइडिया नहीं है तो क्या फ़ायदा हमें जो है वो लाइक इनके साथ अकाउंट ओपन करने का। तो इनके जो लाइक स्टेप्स हैं उनको पहले देख लो। मेंबरशिप कार्ड के पहला स्टेप जो है वो आपको होलसेल एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होती है। होलसेल आपने एप्लीकेशन बना के इनको फॉरवर्ड कर दी, जो कि आगे हम चल के एप्लीकेशन को फिल आउट करेंगे। उसके बाद ये आपको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको फ्री लाइफ टाइम जो है वो मेंबरशिप कार्ड देते हैं, और उसके बाद मेंबरशिप जैसे ही कार्ड मिला 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का कैटलॉग आपको मिल जाएगा। सिंपल। उसके बाद आप रीसेलिंग करें, आप स्टार्ट करें अपना यूएस का बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो होलसेलर के बेनिफिट्स कार्ड्स के बारे में 3% कैशबैक मुझे जो है वो हर ऑर्डर के ऊपर बिना किसी लिमिट्स के मिलता है। अगर मैंने 3000 की, 10,000 की, 20,000 की, $50,000 की परचेसिंग की है तो 3% कैशबैक मुझे मिलेगा। उसके बाद जब अभी मैं बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कस्टम पैकेजिंग की, वो यहाँ पर डिस्कशन आएगी। ये ऑर्डर मैंने डिलीवर करना है कस्टमर को, सप्लायर जो है वो अपनी पैकेजिंग में डिलीवर कर रहा है, मेरे लिए तो प्रॉब्लम बनेगी ना। फिर से अमेज़न से बात करेगा, अमेज़न मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा, अकाउंट सस्पेंड होंगे। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम होलसेलर्स के पास तो जा रहे हैं, बट उसके ऊपर कस्टम पैकेजिंग का होना ज़रूरी है। तो कस्टम पैकेजिंग यहाँ पर आपको जो है वो ऑफर मिल रहा है, ब्रांडिंग पैकेजिंग भी आप करवा सकते हो, कस्टम पैकेजिंग भी करवा सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो है वो लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप इनको जो है वो लाइक मिल सकती है, फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग आपको जो है वो यहाँ पर मिलती है देखने को, पूरे यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर। और उसके बाद 90 डेज़ का आपको जो है वो फ्री स्टोरेज मिल जाती है। जो आपने परचेजिंग की उसको 90 डेज़ के लिए वेयर हाउस के अंदर फ्री फ्री जो है वो स्टोरेज पे करवा सकते हो। अब ये क्या चीज़ है बड़ी, मुझे स्टोरेज की अब क्या ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोडक्ट के लिए, मैं क्यों करूँगा अब स्टोरेज, मैंने तो कस्टमर को डायरेक्टली भाई शिप करना है। स्टोरेज के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है बड़ा, स्टोरेज के लिए बेनिफिट ये है, जो लोग इस टाइम करंटली एफबीए कर रहे हैं ना उनको जो है वो इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा, और जो नहीं कर रहे उनको जो है वो मैं आइडिया करवा देता हूँ। एफबीए के केस के अंदर ये होता है कि आज मैंने अगर अपनी लिस्टिंग की है ना अमेजन सेलर सेंट्रल के ऊपर, तो अमेजन ये नहीं करेगा कि मुझे जो है वो सुबह आ जाओ मैं आपकी प्रोडक्ट को पिक कर लेता हूँ। अमेजन के पास एक बल्क जो है वो लाइन लगी पड़ी है ऑलरेडी लिस्टिंग मेंबर्स की। वो वेयर हाउस सॉर्ट करता है, जिसमें से मुझे जो है वो देता है न्यूयॉर्क के अंदर आप आ जाना, आप किसी और एरिया के अंदर आप आ जाना, ठीक है, आप जो है वो इस स्टेट के अंदर आ जाना, आप उस स्टेट के अंदर आ जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने के अंदर मुझे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नहीं टाइम मिलेगा, मुझे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का टाइम मिलेगा, महीने का टाइम मिलेगा। कि आज अगर फॉर एग्जांपल 23 है ना, 20 जो है वो लाइक आपने मेरे पास आना है 25 अगस्त को या 15 अगस्त को आपने मेरे पास आना है। तो अब ये जो दरमियान में टाइम आया ना 15 अगस्त को, आपने जो है वो लाइक 7 PM जो है वो 4 PM है, 3 PM है, 1 PM है, ये जो है वो आपने जो है वो अपनी इन्वेंट्री लेकर मेरे पास आना है। अब ये जो 15-20 दिन दरमियान में आए हैं इसको लाइक प्रोडक्ट्स तो अभी परचेजिंग हो जाएगी, परचेजिंग के बाद आपकी अप्रूवल भी आनी है, अब वो कल परसों डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि जो दरमियान में टाइम आया तो मुझे वेयर हाउस परचेज करना पड़ेगा अलग से उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, फिर हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एफबीए के एक और चार्जेस आ गए, वेयर हाउस चार्जेस। एफबीए करवाने से पहले चार्जेस आ गए, वेयर हाउस चार्जेस, अगर मैं 20 डेज के लिए स्टोरेज करवाऊंगा, किसी और बंदे ने फ्री में तो रखना नहीं ना मेरा, तो वो चार्जेस मेरे से चार्ज करेंगे। तो इस स्टेज के अंदर मेरे पास जो है वो फिर उसके ऊपर पैकेजिंग भी होती है, वो पैकेजिंग पे फिर चार्जेस लेते हैं, फिर वहाँ से डिलीवरी भी करवानी है आपने, या पिकअप करवाएंगे आप अमेजोन से, फिर उसके भी चार्जेस आपने देने हैं, फिर अमेजोन के जाके फिर आगे से फिर अमेजोन के चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एफबीए के जो चार्जेस है ना वो इंक्रीज होते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि 7-8 मैंने आगे गिनवा दिए आपको, इसके बाद जो है वो आगे भी जो है वो आपको पता लगता जाएगा। तो ये वो अलग से भी ये वाले भी चार्जेस थे। इसके बाद फिर अलग से और भी चार्जेस आएंगे, तो एफपीए के अंदर ये सिलसिला चलता रहता है आपका, ये स्टॉप नहीं होता चार्जेस वाला। छोटे छोटे लेवल के ऊपर आपका जो प्रॉफिट प्लस के अंदर चल रहा था आप माइनस के अंदर चलना स्टार्ट हो गया। तो सेफ्टी है, 100% आपकी सेफ्टी है। अब दूसरी स्टेज के अंदर आ जाते हैं। दूसरी स्टेज के अंदर अब हम हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेज आ जाती है एफबीएम वाली, ठीक है। एफबीएम के केस के अंदर मैंने समझाया उसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस आपके पास नहीं आते। हम डिस्कशन कर रहे थे स्टोरेज वाली। होलसेलर की अगर मैं बात करूँ ना, होलसेलर के 90 डेज़ की स्टोरेज इसीलिए दी जाती है कि आप फॉर एग्जांपल 200 क्वांटिटी को परचेज करके अगर आप इनको बोलते हैं कि मेरे लिए वेयर हाउस चाहिए और इसको स्टोर करवाना है, तो आप इसको 90 डेज़ के लिए स्टोरेज करवा सकते हो, वो फ्री है पड़ी। और मेरे ख्याल से 20 डेज़ के बाद तो आपको ज़रूरत पड़ती ही ना स्टोरेज की,
पड़ती ही नहीं है। 90 डेज़ इसीलिए आपको रखे गए हैं कि जो बंदा एफबीए के लिए आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा से क्या टाइम होगा, 3 मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स पे कभी बात गई भी नहीं। लाइफ टाइम हो गया हमें भी बिज़नेस करते हुए, कभी जो है वो लाइफ 3 मंथ्स या 2 मंथ से ऊपर आपका जो है वो टाइम गया ही नहीं कभी। तो नॉर्मली जो है वो इसी टाइम के अंदर 20 डेज़, 11 डेज़, 12 डेज़, इसी टाइम के अंदर जो है वो आपका बिज़नेस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये है कि आपके पास इनका जो फिजिकल कार्ड है उसको ऑपरेट कर सकते हो आप वर्ल्ड वाइड, कहीं कहीं पर भी जो ये आपको डिलीवर कर देंगे, और उसके साथ फ्री मेंबरशिप आपको कार्ड मिलता है, ठीक है, और सपोर्ट मिलती है मेंबरशिप। कोई आपने रिन्यूअल कॉस्ट, कोई आपने एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं पे करने। ये थे बेसिक पैकेज। अब इसके बाद अगर आपको पसंद आया, आप हम जो है वो मूव कर सकते हैं इनकी अकाउंट क्रिएशन की तरफ, कि आपने जो है वो होलसेल एप्लीकेशन किस तरह फिल आउट करनी है। अगर नहीं है मूड, आप चुप करके अभी जो है वो जा सकते हो, नहीं हम करते, ठीक है। बट जिन लोगों ने करना है इनकी एप्लीकेशन को फिल आउट, तो आप सिंपली जाएंगे होलसेल अकाउंट्स की तरफ, होलसेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। होलसेल अकाउंट के बाद इनकी जो है वो होलसेल एप्लीकेशन जो है वो लाइक स्टार्ट हो जाएगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ना होलसेल एप्लीकेशन का, हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे अपलोड करना। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपनी एप्लीकेशन को लेके, आपकी कंपनी सस्पेंड कर देंगे अगर आपने जो है वो इलीगल एक्टिविटी या इलीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्स या कोई फजूल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने की ट्राई भी की यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी कंपनी के रिलेटेड नहीं है। पहला सबमिशन मैं आगे चल के डिटेल से अब समझाऊंगा भी सही किस तरह आपने एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। पहला स्टेज, आपकी एप्लीकेशन आपने फिल आउट की, आपने जो है वो ऑफिशियल यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन डालने हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन का टाइम 24 से 72 आवर्स का। अप्रूवल एंड रिजेक्शन वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपके होलसेल सिस्टम के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। थर्ड पार्टी इन्होंने मेंशन किया हुआ, थर्ड पार्टी कंपनी की एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ पर नहीं है। मैंने ये पहले ही बात की थी, मैंने ये पहले बात की थी कि अगर आप जो है वो लाइक जब कंपनी क्रिएशन करवाते हैं ना, तो वो आपको फेक डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं वीक के अंदर, 2 वीक्स के अंदर। तो इन सब चीज़ों से जो है वो बचो, कि आपका जो है वो लाइक जितने डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए, जो कि आगे चल के आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। और वैसे भी यहाँ पर जो है वो इनके लाइक होलसेल वेरीफाइड कंपनी पार्टनर्स हैं। अगर आपने इनके पार्टनर्स के थ्रू कंपनी फॉर्मेशन करवानी है तो आप तब भी करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कि आपने होलसेल के लिए एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, कॉन्टैक्ट किस तरह करना है। पहले कंपनी नेम आ गया आपका, उसके बाद कंपनी टाइप के अंदर आपने जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन सेलर सेलेक्ट करना है, रिटेलर जो भी आप हैं। मेरी नज़र के अंदर आप ऑनलाइन सेलर्स हैं अभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज के अंदर कॉन्टैक्ट की रीज़न मैंने जो है वो होलसेल एप्लीकेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया, होलसेल अकाउंट्स के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक आप जो है वो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए या परचेजिंग के लिए, अभी हमारी डिस्कशन 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के रिलेटेड है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, मैं इसका टाइटल कॉपी कर लूँगा, एएसआई नंबर उठा लूँगा या फिर कुछ और डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट होगी लिंक के थ्रू, वो डाल के मैं बोलूँगा ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मुझे चाहिए ये प्रोडक्ट्स, मुझे ये स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट्स चाहिए, या जो है वो लाइक इन रिलेटेड आइटम्स मुझे चाहिए, ये स्पेसिफिक जो है वो कैटेगरीज है, इसके रिलेटेड मुझे अप्रूवल चाहिए, और साथ ही मुझे किस कंट्री में काम करना है, वो टारगेट मार्केट हमने जो है वो बता देनी है, और साथ मंथली वॉल्यूम कि भाई मैं इतना जो है वो मंथली वॉल्यूम परचेज करना चाह रहा हूँ आपसे पर मंथ, 500 200 300 जो भी आपका जो है वो वॉल्यूम है परचेजिंग का। एक प्यारी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन बना लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका नेम ऑफिशियल जो आपकी पासपोर्ट आपकी आईडी को प्रूफ करे वो यहाँ पर आपने डाल देना। उसके बाद बिजनेस ईमेल और बिजनेस फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर के टाइम के अंदर आप जो है वो अपने फ़ोन नंबर डाल देते हो, पर्सनल नहीं डालने, कंपनी का एक ऑफिशियल नंबर होता है वो आपने डालना जो कि टीम आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वही नंबर जो है वो आपने यहाँ पर फिल आउट कर देना, और ये कंपनी का एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस जो कि आपका अपना कंपनी के अंदर जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। किसी और का एड्रेस यहाँ पे मत डालना, या फजूल अगर आपका फेक एड्रेस है तो उसको भी जो है वो काइंडली मत डालना। जो आपकी अप्रूव्ड कंपनी का एड्रेस हो वो चीज़, क्योंकि इंटरनल जो वेरिफिकेशन होती है ना इनके, तो ये सारी चीज़ें खुद ही प्रूव कर लेते हैं कि ये आपका जो है फेक एड्रेस है या लीगल एड्रेस है, ठीक है। कंपनी पे वो वेरीफाइड एड्रेस होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं कि हम जब एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं तो हमें वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, वो हमें जो है वो लाइक अप्रूव नहीं करते, हमें क्या प्रॉब्लम थी, हमने तो सब कुछ सही किया था। इंटरनल जब वेरिफिकेशन होती है ना, वो क्यों डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करते हैं? इंटरनल जब वेरिफिकेशन होते हैं ना तो पूरी हर चीज़ देखी जाती है। उसके बाद आपने ये कंपनी का एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे वही डिटेल डालना आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो कि कंपनी में ऑलरेडी जो है वो अप्रूव्ड हो, ठीक है। कंपनी में पासपोर्ट दिया था, कंपनी के अंदर पासपोर्ट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, कोई और डॉक्यूमेंट दिया था, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो आपने डालनी है, ठीक हो गया। उसके बाद कंपनी का जो ऑफिशियल पेपर है वो चीज़ यहाँ पे जो है वो आपने डाल देनी है, फर्स्ट लेटर आपका आपने एग्री करके सबमिट कर देना। ये था एक छोटा सा बेसिक सा इनका जो है वो कांटेक्ट करने का, होलसेल एप्लीकेशन अप्रूव करने का प्रोसीजर है पड़ा, ठीक है। ये इसके बाद जो है वो लाइक नेक्स्ट स्टेज आपकी जो है वो मूव होगी आपके बिजनेस की तरफ, कि भाई मैंने जो है वो लाइक अपने अकाउंट्स के बारे में समझा, मैंने जो है वो मॉडल्स के बारे में समझा, मैंने सप्लायर्स के बारे में समझा। अब
मेरे अकाउंट्स के अंदर जो पेमेंट्स आ रही हैं, अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर जो पेमेंट्स आ रही हैं, अब वो पेमेंट्स जो है वो विथड्रॉ किस अकाउंट्स के अंदर होंगे? उस अकाउंट्स के लिए जो है वो अगर आप यूएस के अंदर अवेलेबल हैं तो देन आपके पास फिजिकल बैंक अकाउंट्स होंगे या आपके पास मल्टीपल और अकाउंट्स हो सकते हैं। बट अगर आप यूएस के अंदर भी हैं या फिर आप एज़ ए नॉन रेज़िडेंट किसी और कंट्री के अंदर हैं, तो बेसिक सी चीज़ समझ लेना कि जब भी आपने स्टार्टअप करना है ना, तो आपके कंपनी अकाउंट्स के थ्रू करना है। कंपनी से ही आपने ट्रांज़ैक्शंस करनी है, कंपनी से ही आपने फ्यूचर के अंदर पेमेंट्स करनी है, कंपनी से ही आपने अमेज़न के कार्ड्स ऐड करने हैं कंपनी के अंदर और कंपनी ही बैंक अकाउंट्स वहाँ पर ऐड करना है, जिस पे विथड्रॉ आएगा। मेरी नज़र के अंदर इस टाइम करंटली आप जो है वो लाइक मरकरी के ऊपर मूव हो सकते हो। मरकरी आपको फुली सपोर्ट करता है आपके बिज़नेस के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर, डेबिट कार्ड के अंदर और ये फिज़िकली आपको डिलीवर भी करता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसकी और ये सारी वर्किंग को जो है वो आपके लिए आसान भी बना देता है, मरकरी मेरे ख़्याल से, ठीक है? और ये आपके लिए जो है वो बेस्ट है आपके बिज़नेस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई और ऑप्शन हो तो उसके लिए आप जो है वो रिले का यूज़ कर सकते हो। ये जो है ये भी अच्छा बैंक है बड़ा, ठीक है? और ये भी आपके बिज़नेस के अंदर फुली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिज़नेस इन सभी के लिए जो है ये बेस्ट है। आप इनके साथ अपना जो है वो कंपनी बेस अकाउंट ओपन करके लगा सकते हो और इन्हीं की पेमेंट्स को आप विड्रॉ करवा सकते हो अपने बैंक के अंदर, जो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर, ओमान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, सऊदीया के अंदर है, आप विड्रॉ करवा सकते हो। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, अगर फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर के साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है? मुझे जो है वो किसी और कंट्री के अंदर या फिर किसी और जो है वो लाइक वेट कर रहा हूँ मैं जो है वो होलसेलर की एप्लीकेशन का या फिर जो है वो मुझे कोई और सप्लायर अभी फ़िलहाल मिल गया है बट वो डिलीवरी सही नहीं कर रहा, पैकेजिंग सही नहीं कर रहा, बट मुझे उसकी उससे अगर परचेज़िंग कर रहा हूँ किसी और सप्लायर से तो उसके लिए लीगल क्या वे है कस्टमर को डिलीवर करवाने का? अगर वो उसकी पैकेजिंग में जाएगा या ब्रांडेड पैकेज में जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो कि क्या करना चाहिए? तो इस केस के अंदर आप जो है वो कस्टमर को डिलीवर करवाने के लिए अमेज़न शिपिंग का यूज़ कर सकते हो। अमेज़न शिपिंग आपको ऑफ़र करती है 1 बाय 1 करके आप डिलीवरी कर सकते हो अपने ऑर्डर्स की, ठीक है? इनके अकाउंट्स बना के आप जो है इनके साथ अपना डिलीवर कर सकते हो अपने बिज़नेस को, ठीक है? बट इससे भी जो है वो ज़्यादा बेस्ट है होलसेलर जो कि आपको फुली एक ही क्लिक के अंदर आपके लिए सारी जो है वो प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर देता है। अगर आप करना चाहो किसी और के साथ काम तो शिपमेंट मेथड के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये था एक ब्रीफ एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अमेज़न का कि ओमान से आप जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, किस तरीके से जो है वो लाइक हम इंटरनेशनल मार्केट यूएस के अंदर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। मेरा था मैंने जो है वो लाइक जितनी जो है वो लाइक एक वीडियो के अंदर मैं कवर कर सकता था इन सब चीज़ों को, बट ये नहीं है कि मैं जो एक मंथ का पूरा एक नॉलेज है, वो एक वीडियो के अंदर कवर कर पाऊँ। तो इस टाइम करंटली लाइव ट्रेनिंग, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल है। वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर जो है वो लाइक बेसिक से रूल्स हैं कि आप जो है वो लाइक अपना एनरोल करते हैं, 4-5 लेवल तक आप समझते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसके बाद लाइव स्टार्टअप हम करवा देते हैं। इस टाइम करंटली अवेलेबल है। जिस भी मेंबर ने ट्रेनिंग जॉइन करनी है, आप जो है वो लाइक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। ब्रांड के रिलेटेड अगर आपने डिस्कशन करनी है, तो ब्रांड के रिलेटेड मेरे से जो है वो डिस्कशन कर सकते हो, टीम से डिस्कशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? तो डिटेल से अगर आपने जो है वो लाइक जॉइनिंग करनी है, आप अपनी एनरोलमेंट करके उसके बाद जो है वो आप अपना ट्रेनिंग का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच।